जहाँ से मैं अपने आप को रिप्रेज़ेंट करती हूँ एंड पापा-मम्मी दोनों टीचर थे और पापा को हार्ट की प्रॉब्लम थी। एक्चुअली मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम थी, बचपन से थी, हार्ट में वाल्व में तकलीफ थी और बचपन से पापा को, पापा की फैमिली को भी मालूम था। पर कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी तो सब बॉडी चल ही रहा है, क्यों हम लोग बेफिज़ूल के पैसे डालें सेहत में। इसी सोच की वजह से, इसी टेंडेंसी की वजह से सिचुएशन इतनी बढ़ गई कि एक दिन पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई, उनको इमरजेंसी में अंकलेश्वर, गुजरात में एक छोटा-सा गाँव है, अंकलेश्वर से उनको इमीडिएटली मुंबई ले जाया गया क्योंकि उन दिनों सूरत या अहमदाबाद में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी वाला अस्पताल नहीं था। और डॉक्टर ने बोला एक्चुअली डॉक्टर ने कहा ही था ऑपरेशन करने के लिए, पर सिचुएशन पापा की ऐसी हुई कि अर्जेंट थी, उनका ऑपरेशन करने के लिए बोला गया। ऑपरेशन होने ही वाला था, ऑपरेशन होने ही वाला था। उगली उसकी अगली नाइट को आई डोंट नो क्या हुआ और दूसरे दिन मॉर्निंग में हमारे घर पे न्यूज़ आए कि माय फादर इज़ नो मोर, हमारा पप्पा नहीं होगा और मैं तब 7 साल की थी। कुछ भी समझने की कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं थी। मुझे अभी भी याद है कि घर में मम्मी रो रही है, बहुत सारे लेडीज़ मम्मी के अगल-बगल में खड़े हैं। मैं मम्मी को पूछ रही हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और मेरी छोटी बहन जो 1.5 साल की थी, उस टाइम पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। पापा को घर पे लाया गया, अभी मुझे पापा का वो चेहरा याद है। मैं खाली 2 ही मिनट के लिए रोई थी, ओनली फॉर 2 मिनट्स। मुझे ऐसा लग रहा ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो धर्मिष्ठा को नहीं मालूम था, अभी क्या फ़र्क पड़ने वाला है जीवन में। सो सब सिचुएशन 15-20 दिन, महीना गया और उस महीने के बाद धीरे-धीरे जो फीलिंग आने लगी, धीरे-धीरे जो लोगों ने हमें फ़ील करवाने की शुरुआत की, तब मुझे समझ में आया मतलब मैं जब पापा को मैंने देखा था ना, तब मैं खाली 2 ही मिनट के लिए रोई थी। पर जब मैं धीरे-धीरे समझने लगी ना कि अभी मेरे पापा नहीं हैं, जब लोग हमें कहते ना कि ज़रूर पड़े तेरे याद कर जो ऐसे लोग बहुत सारे लोग कहते थे। पर जब हम कुछ ज़रूरत के लिए अगर पूछने के लिए जाते थे ना, तो उनकी आँखों से मालूम पड़ता था कि उनकी ज़रूरत क्या है। राइट? तो हमने सोशलाइज़ होना बंद कर दिया, समाज में जाना बंद कर दिया क्योंकि समाज में तो ये वही होता है ना कि जिसका पति हो, जिसका पिता हो, उसी को सम्मान मिलता है। जिसका कोई नहीं है, उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। राइट? तो हमने समाज में भी जाना बंद कर दिया। हम जिस गाँव में रहते थे, वहाँ का कल्चर बहुत खराब हो चुका था। लोग हमारी घर की बारियाँ नॉक करके हमें बोलते थे कि, "હું તારા પપ્પा बनवा तैयार છું।" मैं आपका बाप बनने के लिए तैयार हूँ, राइट? तो ऐसी सब सिचुएशन हुई। लोग मेरी मम्मी को मीन्स हमारे पूरे परिवार को कहने लगे कि ये बोलते ना कि अपशकुन फैमिली है। ऐसा परिवार है जिसके पिता नहीं है, अपने हस्बैंड को भी खा गया, राइट? तो लोग हमें उस तरीके से भी देखने लगे, राइट? तो ये सब सिचुएशन चल रही थी और मैंने देखा था कि मेरी मम्मी 26 साल की एज में मेरी मम्मी विधवा हो गई थी। जहाँ पर आज लड़कियाँ शादी करने के लिए सोच रही हैं, वहाँ पर मेरी मम्मी की पूरी ज़िंदगी पूरी हो गई, राइट? और मेरी मम्मी के पास चॉइस थी दूसरी शादी करने की, बट मेरी मम्मी ने नहीं की। हम 2 बेटियों के लिए नहीं की और बचपन से वो सभी चीज़ें मैंने देखी थी, इसलिए मैंने अंदर ही ठाना, डिसाइड किया, मुझे बड़ा होके कुछ करना है मेरी माँ के लिए। મારી मम्मी માટે કંઈક મારે કરવું છે और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ बड़ा करूँगी अपनी माता के लिए। तो ये कुछ मेरी सिचुएशन थी, ये कुछ मेरी जर्नी थी इस कम्युनिटी में आने से पहले और मैंने क्वालिफ़ाई किया एज़ अ डॉक्टर 2009 के अंदर बिकॉज़ मेरे पूरे समाज के अंदर, मेरे पूरे दोरी खानदेशी फैमिली के अंदर कोई लड़की डॉक्टर नहीं थी। हमें क्या लगा मालूम है? शायद मैं डॉक्टर बनूँगी ना, तो समाज वाले मेरी मम्मी को फ़ोन करके अभिनंदन देंगे। पर रियलिटी वाली बात बोलूँ, जिसके घर में पति नहीं है, पिता नहीं है, उसका कोई पूछता भी नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं तो भूल ही जाओ, राइट? तो ऐसा कोई कॉल हमें नहीं आया, ना मुझे आया, ना मेरी मम्मी को आया, राइट? तो मैं डॉक्टर तो बन गई थी, तो वो सपना भी पूरा नहीं हुआ और ऐसी कोई ख़ास मेरे पास इनकम नहीं आ रही थी बिकॉज़ आज के ज़माने में जितनी बड़ी डिग्री, उतनी बड़ी इनकम आती है क्या? है ना? नहीं। और अभी आपको मालूम है कि गवर्नमेंट नौकरी का भी आज मीन लगना, वो भी नसीब की बात है और लगने के बाद भी कैसे सिचुएशन हालत होती है, मुझे आप शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो मैं डॉक्टर तो बन गई थी बट शायद आप मेरा चेहरा देख पा रहे हो कि आँखों में कितना दर्द है, भले गाल के ऊपर, मुँह के ऊपर स्माइल है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन थी जीवन के अंदर एंड उसी दरमियान मेरी मम्मी की ऑफ कोर्स जॉब चल रही थी और मम्मी का वज़न बढ़ रहा था। और वज़न बढ़ने की वज़ह से मेरी मम्मी एक दिन आकर मुझे अचानक बोली, मेरी मम्मी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस थी। योगा, रामदेव बाबा, प्राणायाम, क्या चीज़ें मम्मी ने ट्राई नहीं की होंगी, सब चीज़ें मेरी मम्मी ने ट्राई की थी। उसके बावजूद भी
मेरी मम्मी का वेट लॉस नहीं हो पा रहा था और एक दिन मेरी मम्मी मुझे आकर बोली, "દીકરા મારે જીવવું નથી, મરી જવું છે, મને નથી સારું લાગતું." मतलब क्या? मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाना है, ये मेरा वज़न बढ़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और उस टाइम पे मुझे क्या लगा मालूम है? धर्मिष्ठा, लानत है तेरे ऊपर, चुल्लू भर पानी में डूब मर। एक तो डॉक्टर बन के पैसे तो नहीं आ रहे हैं। समाज में सम्मान देता था, वो देना चाहती थी, वो तो नहीं दे पा रही है। एटलीस्ट डॉक्टर अपना माँ का भी वेट लॉस नहीं करवा पा रही है। तो अभी शायद मैं भले आपके साथ में कुछ स्माइली फेस से बात कर रही हूँ, पर उस टाइम पे वो सिचुएशन मेरे लिए नहीं थी, है ना? तो उस टाइम पे मेरे लिए सच में बनने जैसी सिचुएशन थी कि मैं मेरी माँ को मैं क्या बताऊँ कि कैसे मैं मेरी मम्मी का वेट लॉस करवा सकती हूँ। और कहते हैं ना कि जब दिल से शिद्दत से आप कुछ माँगते हो तो भगवान अल्लाह जीसस आपकी झोली में डालता ही है, किसी के निमित्त बन के। जैसे आपको आज निमित्त मिले, आपके कोच या कोई ना कोई व्यक्ति जिसके थ्रू आपने इस क्लास को, इस कॉल को भी राइट नाउ आपने कनेक्ट किया है। तो वैसे ही मेरे नेबर में एक व्यक्ति थी जिनको मेरे भाई के समान, सगे भाई के समान मानती हूँ और उन्होंने कहा, "यहाँ पर नज़दीक में एक हेल्थ सेंटर आया है धर्मिष्ठा, तो अपनी मम्मा को वहाँ पर लेकर जा।" मुझे अच्छा लगा, "आप जाकर एक बार मम्मी को दिखा कर आइए।" और मुझे उस हेल्थ सेंटर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट जिन्होंने बताया था उसके ऊपर उनके ऊपर विश्वास था। मम्मी को लेकर गई, मम्मी को स्टार्ट करवाया। मम्मी को 20 दिन में ही 3 किलो वज़न कम हो गया। स्किन में मम्मी का ग्लो आने लगा। जो मम्मी डिप्रेशन में 20 दिन पहले मुझे बोल रही थी कि मुझे मरना है, वही मम्मी मुझे वो आकर बोली एक नई साड़ी ट्राई करके, "ધમુ देख ना, આ નવી साड़ी મને કેવી लागे છે?" स्मूथ फेस के ऊपर स्माइल, नई नई साड़ी मम्मी ने ट्राई की और मुझे बोल रही है कि दमू देखो बेटा मुझे ये साड़ी कैसे लग रही है। तो मुझे लगा ये 20 दिन में कुछ तो मैजिक हुआ है कि 20 दिन पहले मम्मी का माइंडसेट अलग था और अभी अलग है। तो इसमें कुछ तो स्पेशल है, शायद मुझे भी जाकर देखना चाहिए, राइट? एंड देन फिर मैं वहां पर देखने के लिए गई। रेस्ट इज नाउ हिस्ट्री। मैं वहां पर गई, मैं एक्चुअली इवेंट में गई थी, मैं फर्स्ट इवेंट में गई और वहां पर जाने के बाद मुझे विजन मिला कि इस कम्युनिटी के साथ में मेरी मम्मी तो लाइफ टाइम के लिए तो रहनी ही चाहिए, बट मुझे भी ऐसे माहौल में, ऐसे परिवार में रहना है। जो ऐसा परिवार, मुझे ऐसी फीलिंग आई ना, येलो लाइट, जबरदस्त लोग, कितने ब्यूटीफुल, अमेजिंग, हैंडसम, स्पेशली लेडीज को मैंने देखा जिनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे थे और कोई किसी को जज नहीं कर रहा था, कोई मुझे भी जज नहीं कर रहा था। ये देखो बिन बाप की लड़की आई है, ये देखो डॉक्टर, इसका एजुकेशन है पर पैसे नहीं है। कोई मुझे जज करने वाला वहां पर नहीं था उस इवेंट के अंदर। 22 जुलाई 2012 मेरा फर्स्ट एसटीएस। मुझे नॉर्मली नंबर्स याद नहीं रहते, पे तारीख मैं आज भी नहीं भूल पा रही हूँ, बिकॉज दिस वॉज माई लाइफ चेंजिंग डे। और उस माहौल में ही मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं करूंगी तो यही करूंगी, वरना मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे यही करना है। क्योंकि इतनी खुशी 26 साल की एज में जब मैंने पहली बार इस इवेंट को मैंने देखा, इतनी खुशी मैंने 26 साल के करियर में पहली बार महसूस की थी उस हर्बलाइफ एसटीएस इवेंट में जाने के बाद, राइट? तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। इमीडिएटली मैंने इस फ्यूल के साथ में शुरुआत किया, कम्युनिटी को कनेक्ट किया, अपने डॉक्टरी वाले माइंडसेट को साइड पे रखा। लिखो नोटबुक में, अपने दिमाग को साइड पे रखो, इतना बढ़िया ये कम्युनिटी है ना, जैसे छाया मैडम ने बोला, अपने कोच को, अपने मेंटर को, अपने कम्युनिटी को खाली फॉलो करो। आप मेरे ऐसे अब्बा डब्बा जब्बा भी हो गए ना तो भी आप बहुत बढ़िया कर जाओगे, मिनिमम प्रेसिडेंट इन तो बन ही जाओगे। मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं, ना बैंक का स्लिप भरना, ना काजल लगाना, ना ठीक तरीके से अपने को कैरी करना, ना स्माइल करना, कुछ नहीं आता था। खाली डॉक्टर का डिग्री मेरे पास था, वो भी मेरे समाज वाले मुझे सम्मानित करेंगे, मेरी मम्मी को प्राउड फील होगा, उसके लिए मैं लाई थी। राइट, ओके। तो आज देखो, तो ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पर आकर शुरुआत के 3 महीने के अंदर अपना 6 किलो, 6 केजी मैंने अपना वेट गेन किया। मेरी बहुत सारी आदतें धीरे-धीरे बेहतर होने लगी। मेरे जैसे इंसान के चेहरे के ऊपर स्माइल आने की शुरुआत हुई। लाइफ को लेकर मैं पॉजिटिव हुई। मेरा सबसे बेस्ट वाला अनुभव है और मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया था कि इस कम्युनिटी के साथ में मैं लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर रहूँगी। मैं यहाँ पर एज़ अ कोच ही आगे बढ़ूँगी, क्योंकि मुझे फ्यूल भी फंड करना था अपना और सभी फ्यूल न्यूट्रिशन अपनी मम्मी को, मेरी बहन को, मेरे खुद के लिए भी मुझे अफोर्डेबल बनाना था। तो इसे ऐसे करते-करते नेक्स्ट मंथ मुझे 14 साल पूरे होने वाले हैं। इसी दरमियान जब मैं यहाँ पर आई थी तब 26 साल की मैं यंग सिंगल लड़की थी। लगभग 32 साल की एज में मेरी शादी हुई एंड थैंक्स टू दिस हर्बलाइफ फ्यूल एंड कम्युनिटी परिवार, मैंने नेचुरली 34 ईयर की एज में प्रेगनेंसी को कंसीव किया। आप देख सकते हो, प्रेगनेंसी के पीरियड में भी मैंने अपने सभी सेशंस, ट्रेनिंग्स को मैंने कंटिन्यू किया, अपने न्यूट्रिशन को मैंने कंटिन्यू किया एंड सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद जो हर लेडीज़ के साथ में होता है, मेरा भी हुआ था, मेरा वज़न बढ़ चुका था और जिसकी वज़ह से मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ बट खाली बता रही हूँ, मुझे मेडिकल कंडीशन
हाई ब्लड प्रेशर आ चुका था। बट मैंने थैंक्स टू अवर कम्युनिटी सेशंस, एमआरडब्ल्यू चैलेंज जैसे आपके यहाँ पर भी होते रहेंगे, मैराथन, एमआरडब्ल्यू, बीटीसी वगैरह, मैंने अपना 16 केजी फॉर पोस्ट सिज़ेरियन डिलीवरी अपना वेट लॉस किया। आज मेरी नेक्स्ट मंथ में 40 साल पूरे होने वाले हैं। 41 ईयर में मैं एंट्री लेने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ के अंदर। एंड आज मैं मेडिसिन फ्री लाइफ को मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से एन्जॉय कर रही हूँ। यस, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एज़ अ लेडी, एज़ अ गर्ल, लिखो नोटबुक के अंदर, हेल्थ। हेल्थ इज़ अ फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। अगर आपकी हेल्थ सही होगी, है ना, तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, मोर एनर्जी मिलेगी काम करने के लिए। आप सही तरीके से फ़ोकस कर पाओगे। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ स्ट्रांग रहेगी ना। आप में से कितनी लेडीज़ मेरी बात से एग्री करती है, कितनी गर्ल्स एग्री करती हैं कि भगवान ने हमें कुछ ज़्यादा ही इमोशनल कनेक्शन दिया है? दिया है ना? छोटी-छोटी बात में बुरा लग जाना, रोना आ जाना, टेंशन फ़ील कर लेना, राइट, है ना? सेम पिंच, मैं भी सेम डिट्टो आप ही की तरह थी, राइट, है ना? तो इमोशनल स्ट्रेंथ अच्छी करने के लिए भी ज़रूरी है कि हमारी हेल्थ सही हो, हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर करने के लिए भी एंड लॉन्ग टर्म सफलता के लिए भी हमारी हेल्थ, हमारी गुजराती में कहते हैं, "पहलू सूखते जाते नरिया।" पहला सुख क्या है? हमारा खुद का स्वास्थ्य, है ना? आप में से कितने लोगों ने प्लेन में आपने ट्रैवल किया क्या कभी? प्लेन के अंदर? है ना? प्लेन में सिखाया जाता है, मैं एयर होस्टेस बताती है कि अगर जस्ट इन केस ऐसा कुछ हुआ कि ऑक्सीजन की मात्रा कमी हुई, तो ऑक्सीजन का मास्क नीचे गिरेगा, तो पहले क्या करने का? क्या करने का? हाँ, खुद लगाने का। पहले खुद लगाओ, खुद ठीक हो, बाद में वो मास्क दूसरे व्यक्ति को लगाओ। हम उल्टा करते हैं। हम लेडीज़ गर्ल्स उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, मम्मी को, हस्बैंड को, भाई को, सबको ज़रूरत है। मुझे? चलेगा मल्टीविटामिन नहीं लूँगी तो। कैल्शियम, अरे चलेगा ना, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो टकाटक एकदम परफेक्ट हूँ, मेरे में क्या पैसे डालने के? स्किन न्यूट्रिशन कोई ज़रूरत नहीं है। मस्त-मस्त माझी मस्त स्किन आहे माझी, है ना? हमें ऐसा लगता है, राइट? नहीं, फर्स्ट इज़ यू। फर्स्ट इज़ यू। आप अपने पूरे परिवार को और आने वाले टाइम में आपकी जो भी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ेशन टीम बनने वाली है, आप उनको इंस्पायर करने वाले हो। फर्स्ट इज़ यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ की खुद की टेक केयर करो एंड सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिश। अपनी देखभाल करना स्वार्थ नहीं है। क्या आप एग्री करते हो? डू यू एग्री विथ दिस? है ना? तो हमारे जो बेसिक हेल्थ के 5 पिलर हैं, अच्छा न्यूट्रिशन, ओके, अपने आप को एक्टिव रखना, स्ट्रेस को मैनेज करना, प्रॉपर टाइम की नींद लेना, ओके, ओके, और अपना पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट करना, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ठीक रहे, जैसे मैं कह रही हूँ, एक स्त्री में ताकत है अपने पूरे घर को आगे लेकर जाने की, एक स्त्री में ताकत है अपने पूरे घर को पीछे लेकर जाने की भी। हम उनमें से क्या बनना चाहते हैं? और अगर हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी, तो दिमाग ठीक नहीं रहेगा और दिमाग ठीक नहीं रहेगा, तो आपको मालूम है कि घर की लक्ष्मी, लक्ष्मी की तरह काम नहीं करेगी फिर वो, राइट, है ना? तो यस, तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हमारी खुद की सेल्फ केयर भी करें। देखो, हम लोग कई बार घर में होते हैं या आप कोई भी जगह पर जा रहे हैं, एज़ अ लेडी हो, अपने आप को सही रखें। काजल लगाइए, लाइट लिपस्टिक लगाइए, अपने हेयर्स को ठीक तरीके से कीजिए। भले शादी हो गई है, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग, है ना, ऐसे अम्बा माता बन के घूमते हैं, मैक्सी लगा के घूमते हैं। नहीं बाबा, घर में हो, थोड़े प्रॉपर कपड़े पहनिए, दुपट्टा डालिए अपने ऊपर, एक अच्छा आपको फ़ील होगा, एक अच्छा आपको फ़ील होगा, है ना? मुझे बताओ जब हमारी शादी नहीं हुई थी, तो हम लोग कैसा फ़ील करते थे? सेम चीज़, शादी हुई हो या ना हुई हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, है ना? बिकॉज़ आने वाले टाइम में अगर हम सही रहेंगे, तभी बड़ी टीम भी बनेगी और जैसे मैंने पहले लिखवाया था, मेरा जन्म यहाँ पर हर्बलैब में प्रेसिडेंट्स टीम बनने के लिए हुआ है। ऐसा नहीं, ऐसा हाथ मुझे अपने जीवन में करना है। मर-मर के जीवन नहीं जीना है। क्या? મર-મર के જીવન ની मेरे कोच मुझे कहते थे, "ધર્મિષ્ઠા, મરી-મરીને જીવવા માટે ઈશ્વરે આપણને જીવન નથી આપ્યું. भगवान ने हमें चॉइस दी है, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, भिखारी बन के जीना है या अपने जीवन की रानी या प्रिंसेस बन के।" और मैंने कोच को बोला था, "अभी तो शादी नहीं हुई है सर, मैं प्रिंसेस बन के जीना चाहती हूँ और शादी होगी तो रानी बन के जीऊँगी।" राइट? एंड थैंक्स टू दिस हर्बल लाइफ अपॉर्च्युनिटी, थैंक्स टू दिस हर्बल लाइफ अपॉर्च्युनिटी, दोनों चीज़ मेरे लिए ऑफ कोर्स उतने ही लेवल पे साबित हुई है। प्रिंसेस बनना भी और क्वीन बनना भी। और ये इक्वल अपॉर्च्युनिटी है हम सबके लिए भी, राइट? ऑफ कोर्स इसी फ्यूल को देखो, घर में एक लड़की या फिर एक लेडी कैसी होती है मालूम है? खुद को मिलेगा ना अच्छा, वो पूरे घर को बताइए। ऐसा होता है ना, ऐसा लेडी को ऐसा श्राप मिला है, आशीर्वाद मिला है, कुछ भी होगा पेट में नहीं रख पाएगी, वो सबके साथ में शेयर करके आ जाएगी, राइट? तो सेम मैंने भी वही किया। मेरे लव मैरिज हुए हैं। मैं साम, दाम, दंड भेद का उपयोग करके मेरे हस्बैंड को फ्यूल दिया,
न्यूट्रिशन दिया, उन्होंने अपने खाते-पीते 9 केजी वेट लॉस किया और ये मेरा बेटा है। बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न उसका प्रीमैच्योर बॉर्न हुआ था। बट थैंक्स टू डायनामिक फ्यूल ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है। कंपनी कहती है कि आप 2 साल के बाद में डायनामिक दे सकते हो। बट मेरे बेटे ने 6 महीने का था, तब से मैंने मेरे बेटे को डायनामिक दिया है और मेरे बेटे ने नॉर्मल दूध को टेस्ट किया ही नहीं है। मेरे बेटे को हम लोगों ने शेकमेट में डायनो शेक बनाकर वही दूध को बन समझ के हम लोगों ने पिलाया है। हमें दूध पे जितना विश्वास नहीं है ना, उतना शेकमेट के ऊपर विश्वास है। उतना हर्बलैप के न्यूट्रिशन के ऊपर विश्वास है। अभी वो 5 साल का हो गया है, तो मॉर्निंग इवनिंग हम लोगों ने सिंपली प्रोबायोटिक भी उसको देना चालू किया है। ज़बरदस्त उसकी मेंटल अलर्टनेस है, एक्टिवनेस है और मतलब में बहुत हिम्मत वाला है। अगर माइक पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसको भी माइक पर आकर बात करना है। हमें इतना हिम्मत जुटाना पड़ रहा है, पर सोचो हमारे बच्चे सीसीटीवी कैमरा वो देख रहे हैं मेरी मम्मी क्या कर रही है, वो देख रहे हैं मेरे पापा क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से कर रहे होंगे तो गुजराती में कहावत है मोરના ઈંડાને ચેતરવાની પડે તમને જોઈને અડપ કરી જ લેશે राइट ओके। तो अपने बच्चों को अपनी वीकनेस मत बनाइए, अपने परिवार को अपनी वीकनेस मत बनाइए। क्यों यहाँ पर मेहनत करना है, क्यों यहाँ पर आगे बढ़ना है? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। शायद आज वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, शायद वो आज आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, शायद आपके हस्बैंड हो सकते हैं, मम्मी-पापा हो सकते हैं, आपके घर के कोई दूसरे बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चमत्कार वगैरह नमस्कार नहीं થાય। ना जब तक आप कुछ बड़ा करके नहीं दिखाओगे ना, तब तक आपको कोई पूछने पूछने वाला भी नहीं रहने वाला। पर जिस दिन आपने प्रूफ कर दिया ना, तो लोग आपको बोलेंगे, "मानना पड़ेगा, हमें तो मालूम था कि आप तो करके दिखाने वाले थे।" सही है कि नहीं है? राइट है ना? उस स्टेज तक हमें पहुँचना है। लिखिए नोटबुक के अंदर, मेरा जन्म हुआ है हर्बल लैब की प्रेज़िडेंस टीम बनने के लिए और मेरे को क्या करना है, मेरे कोच, मेंटर और सिस्टम को हर्बल लैब की ट्रेनिंग को पकड़े रखना है, छोड़ना नहीं ये शब्द कभी मत बोलिए, पकड़े रखना है, ओके राइट? अगर उस माहौल में रहोगे डेफिनिटली अगर मेरे जैसा इंसान बन सकता है, आप भी बन सकते हो। तो इसी फ्यूल को मैंने अपने परिवार के साथ में शेयर किया बिकॉज़ मेरा मानना है, भगवान ने मुझे जो भी मिल्क, प्रॉपर्टी, गोल्ड, ऑर्नामेंट, एफडी जो भी दिया है ना, वो सेकेंडरी है। सबसे पहली चीज़ है मेरे लिए मेरा फैमिली, मेरा परिवार। अगर वो सही रहेगा ना, तो मेरे पास जो भी होगा ना, उसके साथ मैं ज़रूर से मैं आने वाले टाइम में एन्जॉय कर पाऊँगी, अगर मेरे साथ मेरा फैमिली है तो। लिखिए, आपके सभी फैमिली मेंबर्स, आप जिनको आई लव यू बोलते हो और आई लव यू का मतलब खाली एक नहीं होता। आप जिनको भी आई लव यू बोलते हो, सभी लोग कहाँ पर होने चाहिए? इस कम्युनिटी फैमिली के अंदर होने चाहिए। और एक बात बताऊँ, हर लड़की को, हर लेडी को मालूम होता है कि घर वाले लोगों को कैसे लाते हैं। बस आप बताते जाइए, आई एम श्योर जाने वाले टाइम में ज़रूर से इस कम्युनिटी परिवार में आएँगे भी और आपको बहुत सारे आशीर्वाद भी देंगे। और ये जो कम्युनिटी है, नंबर 1 ब्रांड है बाय द वे। हम एक ऐसी कम्युनिटी के साथ में जुड़े हैं, वो आजकल की आई कैन इवन आजकल चैट जीपीटी को भी पूछोगे ना, चैट जीपीटी मालूम है ना? गूगल, सिरी अभी पुराना हो जा रहा है। चैट जीपीटी भी नया आ रहा है। इससे भी नई-नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। वो भी आपको बताएगा नंबर 1 न्यूट्रिशन, है ना? कौन-सा है? नंबर 1 वेलनेस इंडस्ट्रीज़ कौन-सी है? एक ही नाम आपको देगा दैट इज़ हर्बललाइफ न्यूट्रिशन। तो नंबर 1 ब्रांड है, नंबर 1 खाना है। ये खाना पहले मेरे लिए है। ये मत सोचिए मेरे परिवार के लिए, पहले मेरे लिए, पहला ऑक्सीजन मास्क पहले मुझे अपने आप को पहनाना है। अगर मैं ठीक रही, मैं बराबर रही, तो मेरे अंदर के चेंजेस देखकर और मैं बताती रही लोगों को, अपने घर परिवार वालों को, तो एक दिन 1 में से 10, 10 में से 100, 100 में से 1000, 1000 में से 2000 डेफिनिटली क्या होगा आशीर्वाद के तौर पे प्रेसिडेंट्स टीम। ये सब चीज़ें हमारे लिए भी पॉसिबल हो सकती है, राइट? ओके। नेक्स्ट, हम लोग राशन सेलिब्रेट करते हैं। एक टाइम ऐसा था, तब मेरे लिए मेरे पास मेंबरशिप स्पॉन्सर करने का भी पैसा नहीं था और मैंने मेरी मम्मी के पास से प्रो फ्यूल के लिए मेंबरशिप के लिए पैसे लिए थे। मैं अपने कोच के पास से जाकर बोली, "सर मैं डॉक्टर तो बन गई हूँ, माफ़ कीजिएगा, पर मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं इसको अफ़ोर्ड कर सकूँ।" और तब मेरे कोच तरुण सर ने बोला, "धर्मिष्ठा बुरा मत मानना, डॉक्टर हो गए हो, 26 साल की लड़की भी बन चुके हो, बहुत जल्दी शादी भी होने वाली है। आज भी अगर आप इतना छोटा-सा प्रोग्राम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते मेंबरशिप, तो आपने क्या कांधे काटे अपने जीवन में?" और तब मुझे उनकी बात सच में मैंने सोचा और मैंने सोचा ठीक है इसके लिए मुझे जो करना पड़े, मम्मी के पास से भी क्यों ना स्पॉन्सर करवाना पड़े, मैं अपने आप को यहाँ पर आकर इतना काबिल बनाऊँगी कि जिससे आने वाले टाइम में सभी फ्यूल, सभी न्यूट्रिशन मैं अपने परिवार के साथ में यूज़ कर सकूँ और टच वुड, है ना?
आप जैसा सोचते हो, जैसा बनते हो, वैसा आपके साथ में होता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आने के बाद सीखा मैंने कैसे लोगों से बात करते हैं। आज हमारे पूरे परिवार में मैं, मेरे मम्मी, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा धर्मित, हम लोग लगभग सवा 3 लोग हैं। हम लोग 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का फ्यूल हमारा पूरा फैमिली, ये तो मैंने आधा ही फ्यूल यहाँ पर डाला था क्योंकि मुझे फटाफट फ़ोटो लेना था। आज हमारा पूरा फैमिली 1 लाख से भी ज़्यादा का फ्यूल आज हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट इवेंट था। जब मैं पहले इवेंट में गई थी, तभी मुझे मेरा व्हाय मिला था। मुझे इस कम्युनिटी में क्यों एज़ अ कोच एसोसिएट आगे बढ़ना है। तो मेरा व्हाय क्या था मालूम है? मुझे मेरी मम्मी का बेटा बनना था। आई वांटेड टू बिकम सन ऑफ माय मदर। मारे मारा मम्मीनो દીકરો બનવું હતું। और मैं जिस समाज से बिलॉन्ग करती हूँ ना, उस खानदेशी फैमिली के अंदर लड़की होना पाप है। तो मैं समाज को भी बताना चाहती थी, लड़की लड़का देखकर जज मत करो, लड़की भी कुछ कम नहीं लड़के से। बट बोलने से तो नहीं होता ना, जब तक वो करके नहीं दिखाते ना, तब तक कोई आपकी बात को सुनने वाला नहीं है ना? क्लैपिंग करने वाला नहीं है, राइट? तो मेरा भाई था, तो इसी के साथ मैं टच वुड मैंने उस भाई को भी हासिल किया और आज मुझे 14 साल हुए हैं। कहते हैं कि टाइम के साथ में हमारा भाई बदलता रहता है। आज ऑफ कोर्स मेरा मेरा बेटा है। मैं यहाँ पर क्यों आगे बढ़ रही हूँ मालूम है? आज मैं इतना मेहनत क्यों कर रही हूँ? बिकॉज़ मेरा बेटा मुझे देख रहा है। मेरा बेटा मुझे देख रहा है, मेरी मम्मी क्या कर रही है, मेरे पापा क्या कर रहे हैं, उनकी हेल्थ क्या है, उनकी आदतें क्या हैं, वो कैसा बोल रहे हैं, किनको सिखा रहे हैं, उनका प्राधान्य जीवन में क्या है। अगर आप ये देखोगे, मेरे बच्चों को टिफ़िन देना है, मेरे बच्चों को ये देना है, मेरे बच्चे को वो देना है, आपको लगता है कि आपके बच्चे कभी भी जीवन में बड़ा करने के लिए सोचेंगे? बट अगर आपने जाने-अनजाने में सीखा कि मैं कैसे थोड़ा मैनेज करके अपने काम को प्रायोरिटी दूँ, तो बच्चे क्या सीखेंगे मालूम है? मेरी मम्मी इतनी ज़बरदस्त है कि आज मेरी मम्मी एज़ अ एंटरप्रेन्योर काम कर रही है और कितने सारे लोगों के जीवन में कितना सारा कंट्रीब्यूशन दे रही है क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लास चलते हैं ना, तो बच्चे तो सुनते रहते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सोचो अगर आप बोल रहे हो कॉल के ऊपर, आपका सम्मान हो रहा है, आप फिज़िकल इवेंट में जा रहे हो, जाने-अनजाने में वो भी वहाँ पर आ रहे हैं, आपके फ़ोटोज़ आप डाल रहे हो, उनको बता रहे हो, आप उनको कितना इंस्पायर कर रहे हो? आप उनको कितना इंस्पायर कर रहे हो, है ना? तो अब मेरा गोल यही है कि मैं इसलिए यहाँ पर काम कर रही हूँ। ऑफ़ कोर्स आज वैसे मेरा जीवन बदला है, वैसे बहुत सारे लोगों का मैं जीवन बदल सकूँ और मेरा एक वाय ये भी है। मैं चाहती हूँ कि इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग मिले कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे बोले, भले वो जो भी डिग्री ले, "मम्मी मारे पण तारी जेम वेलनेस कोच बनीने આગળ વધવું છે." मम्मी मुझे भी आप ही की तरह वेलनेस कोच बन के आगे बढ़ना है बिकॉज़ मुझे दूसरे कोई डिग्री एजुकेशन में जितना विश्वास नहीं ना, उतना विश्वास मुझे हर्बल की ट्रेनिंग्स में है। क्योंकि यहाँ पर खाली पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता। सेकेंडरी वो तो आएगा ही ईश्वर की कृपा से। अब कितने अच्छे इंसान बन जाते हो ना प्रोसेस के अंदर, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट हर्बल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम एंड मेंटोर्स, राइट? ओके, यस। आज हमारी कम्युनिटी में हम लोग बहुत सारे डेज़ सेलिब्रेट करते हैं, पर देखो मेरी मम्मी को 26 साल की एज थी तब पापा चले गए थे। मम्मी ने अपने लिए जीना छोड़ दिया था, थैंक्स टू कम्युनिटी। आज मेरे से भी ज़्यादा मेरी मम्मी कम्युनिटी को लेकर एक्साइटेड होती है। आज उसके जीवन में एक नया एक्साइटमेंट इस हर्बल परिवार की वजह से आया है ना? और ये सब चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना? मुझे बताओ यहाँ पर कितनी माताएँ ऐसी हैं, अगर आपका बच्चा सीखने के लिए नहीं जाएगा स्कूल में तो चलेगा आपको? एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाएगा तो चलेगा आपको? नहीं ना? वैसे हमारे लिए भी है। हर ट्रेनिंग में जाना है। हर इवेंट में जाना है नो मैटर व्हाट क्यों? बिकॉज़ मुझे मेरे बच्चों को प्लेन में बिठाना है। बिकॉज़ जब वो कुछ चीज़ मेरे से माँगेगा और जो उसके लिए अच्छी होगी, ज़रूरी होगी, अगर मुझे देने की ज़रूरत लगेगी, मैं उसको दे सकूँ, मेरा हाथ कभी भी ऐसा ना रहे, मेरा हाथ हमेशा ऐसा रहे। मेरे बच्चे मुझे इस तरीके से देखें। लिखो, ट्रेनिंग में जाने के लिए बच्चों का, हस्बैंड का, परिवार का रीज़न मत दो, पैसे का रीज़न मत दो। है ना? टच वुड भगवान के आशीर्वाद से ऐसा हुआ नहीं है, बट अगर हुआ ना, तो अगर कोई सिचुएशन भी जीवन में आई ना, तो मैं अपना सोना बेच के भी इवेंट में जाऊँगी। बिकॉज़ आई नो ट्रेनिंग में गई ना, तो एक दिन मैं वापस बहुत बड़ी बन जाऊँगी। और मैं जब यहाँ पर आई थी ना, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। सॉरी अगर मुझे कुछ शब्द उपयोग नहीं करने चाहिए, बट मैं ऐसा बोल रही हूँ कि इतना ज़बरदस्त हर्बल का ट्रेनिंग होता है, जो क्या करता है मालूम है? आपको यहाँ से ठीक करता है और यहाँ से जब इंसान ठीक होता है ना बॉस, तब बहुत कुछ जीवन में ठीक हो जाता है, राइट? है ना? तो यस फ्रेंड्स, दिस इज़ द अपॉर्च्युनिटी। सो अपने आप को कम मत आंकिए, आप देवी का अवतार हो।
देवी माता का अवतार हो बट आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऑल द ट्रेनिंग लोकल हो, रीजनल हो, एकेडमीज़ हो, है ना? सक्सेस मंत्रास हो, एक्स्ट्रावेगेंजा हो, इवन हमारा एक इवेंट था अमेरिका के अंदर, शायद यहाँ पर फ़ोटो नहीं, शायद वो बाद में हाँ, यूएसए के अंदर। मेरा बेटा एक्चुअली जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना 3 महीने के बाद जो रेस्ट था, सिज़ेरियन डिलीवरी था, वो भी घर वाले बोल रहे थे, ग्रुप वाले बोल रहे थे, इसलिए मैंने वो रेस्ट लिया। शायद मुझे नहीं लेना चाहिए था, पर इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। उसके बाद मैंने कोई भी टाइम अपने बच्चे के लिए कोई स्पेशल निकाला नहीं है। मैंने कंटिन्यूअस बैठ के ट्रेनिंग मीटिंग, क्लासेस, सेशंस, मैंने कभी भी बच्चे को लेकर एक्सक्यूज़ नहीं दिया। मैंने ऑलवेज़ मैनेज करना सीखा है। लिखिए, डेलीगेट योर वर्क। हम लेडीज़ लोग क्या करते हैं मालूम है? कचरा पोता मैं करूँगी ना तभी बराबर होगा। नहीं, बराबर ना? काम वाली तो बराबर नहीं करते ना। रसोई तो मैं बनाऊँगी तभी बनती है क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि भई आपके हाथ में जो प्यार है वो कहीं पे नहीं है, राइट? तो मैंने हर्बल लाइफ में आकर क्या सीखा मालूम है? एक बार बहुत अमेजिंग प्रेसिडेंट्स टीम थे, मल्लिका मैम, महाराष्ट्र से ही हैं। उनसे मैंने सीखा था अपने टाइम को बाय कीजिए, अपने टाइम को परचेज़ कीजिए। लिखो नोटबुक में 500 1000 रुपया देकर काम वाली को रखिए। चाहिए तो 100 रुपया एक्स्ट्रा दे दीजिए। वहाँ पर अपना दिमाग छोटी-छोटी बातों में अपने दिमाग को इन्वॉल्व मत कीजिए। हम यहाँ पर बहुत बड़ा करने के लिए आए हैं। कितने लोग यहाँ पर चाहते हैं कि आपके पास घर में काम वाली हो 2-3, इतना आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। कितने लोग चाहते हो कि आपके पास ड्राइवर हो। नहीं, ड्राइविंग आपको नहीं करनी है, ड्राइवर रखिए, ड्राइवर उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, रेस्ट लीजिए। बहुत सारा काम है आपके पास ऑनलाइन में करने के लिए, कस्टमर के साथ में बात करने के लिए, आपके कोचेज़ के साथ में बात करने उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। आपके पास में ड्राइवर हो, आपके पास में मतलब में कुक हो, आपके बच्चे के लिए केयर टेकर हो, आप ये सब चीज़ें अफ़ोर्ड कर सको। ऐसे कितने लोग चाहते हैं कि आपके पास के जीवन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, वो सिचुएशन हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी खर्चा करो। मैं ये बोल रही हूँ, अभी भले ही सिचुएशन नहीं है, 500 1000 रुपए देकर एक छोटी-सी काम वाली लगाइए। काम थोड़ा बराबर नहीं करेगी ना, नो प्रॉब्लम। लिखो नोटबुक में, अभी जिस घर में रह रहे हो ना, वहाँ पर आप ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाले। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक कार ली, मैंने अमित को बोला, 3-4 साल में कार हम लोग बदल देंगे, ये कुछ लाइफ टाइम के लिए नहीं रहने वाली। थैंक्स टू हर्बल लाइफ जिसने ये विज़न दिया, नॉर्मल लाइफ में हम लोग एक कार, एक घर में पूरा ज़िंदगी निकाल देते हैं और लोन का पैसा हम लोग भरते रहते हैं, ना? नहीं, लाइफ यहाँ पर अगर आपको जीना है ना, कैश रिच वाली लाइफ, ब्लेज़िंग वाली लाइफ आप यहाँ पर कर सकते हो, पर छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बातों में से आपको अपना दिमाग निकालना पड़ेगा। ट्रेनिंग्स में देना पड़ेगा। लिखो, अपना एक शेड्यूल बनाइए, अपनी दिनचर्या बनाइए। लोगों से बात करने के लिए अपनी दिनचर्या बनाइए, है ना? फ़ॉलो अप लेने के लिए दिनचर्या बनाइए, है ना? सक्सेस लाइज़ इन योर डेली रूटीन। सुना है आपने ऐसा? सक्सेस लाइज़ इन योर डेली रूटीन। आपका रूटीन क्या है? જે ભાવે તે ભાવે એવું, है ना? જ્યારે जब आपको सिचुएशन मिल गई आप वो कर दोगे वो नहीं चलेगा। जैसे जब आप घर में एक काम कर रहे हो, जॉब के साथ में या हाउसवाइफ हो, आपका घर का एक रूटीन है कि नहीं है? वैसे ही बीइंग एंटरप्रेन्योर, हेल्थ कोच, लाइफ़स्टाइल कोच, एसोसिएट आपको आपको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, अपने आप को कम मत आँकिए। वही चार दीवारी में नहीं रहना है। ऐसा कुछ बड़ा करके दिखाना है कि हमारे परिवार वाले हमारे ऊपर प्राउड फ़ील करें। और एक बात बोलूँ, कोई करे कि नहीं करे, हमें हमारे खुद के ऊपर प्राउड होना चाहिए। हमें हमारे खुद के ऊपर प्राउड होना चाहिए। मिरर में देखो ना तो आँखें आँखें डार्क डाल कर आप देख सको कि यस, दिस इज़ धर्मिष्ठा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या हम अभी राइट नाउ ऐसा बोल सकते हैं क्या? बट इज़ अ इक्वल अपॉर्च्युनिटी जो यहाँ पर हमारे साथ में हर्बलाइफ कम्युनिटी ने, हर्बलाइफ परिवार ने हमारे साथ में शेयर की है, राइट? ओके, तो चैलेंजेस आएँगे, जैसे मैंने कहा फैमिली के, करियर के, सोशल इवन जैसे अभी राइट नाउ मैडम ने शेयर किया बच्चों को लेकर, सेम वे मेरे बच्चे की बर्थडे थी, उसी दिन मैंने इवेंट रखा था। मेरी मम्मी की बर्थडे थी, उसी दिन हमारा इवेंट था। हमारे मेंटर संदीप सर ने सिखाया था, थोड़ा मेहनत कर लीजिए उसी परिवार के लिए। है ना? फ्रंटी भी गाड़ी है, पर लेट्स से अगर आपके पास में अच्छी कार आ गई तो? अभी मैडम ने कार बताई आपको। कितनी लेडीज़ चाहती है कि वैसा आप कुछ करें अपने परिवार के लिए। वो कॉन्फिडेंस, वो फीलिंग ही कुछ डिफरेंट है, राइट? है ना? तो अपने इस माइंडसेट को बड़ा करने के लिए ऑफ कोर्स अपने आप को काबिल बनाइए, ट्रेनिंग्स में लेकर जाइए और अपने कोच मेंटर के आपके उनके साथ में रहिए। तो मैं अमेरिका गई थी, मेरा बेटा छोटा था, मेरे हस्बैंड को वीज़ा नहीं मिला था, फिर भी मैं अकेला फिर मैं अकेली वहाँ पर गई, अपने खुद के पैसे एक्सपेंस करके गई बिकॉज़ मुझे मालूम है, अगर मैं ट्रेनिंग्स में बनी रहूँगी ना,
तो हर्बलाइफ मुझे बहुत कुछ आने वाले समय में देने वाला है। और मैं जाऊँगी तो एक दिन मेरी टीम मुझे फ़ॉलो करके आएगी। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपकी टीम बहुत बड़ी बने, चाहते हो कैसा? आपकी टीम में ऐसे लोग आएँ जो आपसे भी ज़्यादा कमिटेड हो, आपसे भी ज़्यादा अमेज़िंग हो, चाहते हो आप ऐसा? अब बाय द वे हैंड रेज़ कीजिएगा क्योंकि आजकल भगवान ऑनलाइन में भी आते हैं। ऑफ़लाइन में तो आते ही आते हैं, पर ऑनलाइन में भी भगवान आने लगे हैं। और हैंड रेज़ रहेगा तो भगवान बोलेगा क्या मालूम है? तथास्तु। और नहीं है तो क्या बोलेगा? तथास्तु, ठीक है भाई तेरे को नहीं चाहिए ना, मत ले, बाजू वाले को दे दूँगा। देखो 500 लोगों ने हैंड रेज़ कर दिया है ना, और कॉल पे तो कितने सारे लोग हैं। हेलो, सुन रहे हो क्या आप मुझे? हाँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने दिमाग को इस छोटी-छोटी बातों में मत डालिए। और अगर अगर आपके आजू-बाजू में देखो, लिखो नोटबुक में, रॉन्ग वॉइसेज़ से अपने आप को बचाइए, गलत आवाज़ों से अपने आप को बचाइए। जब मैं यहाँ पर आई थी ना, मुझे बहुत सारे लोग गलत बोलने वाले गलत बोलने वाले भी मिल रहे थे। ऐसे ट्रेनिंग में जाना, ऐसे कंपनी को जॉइन करना, ऐसे प्रोडक्ट्स बेचना, तो डॉक्टर है, तो ये है। मैं नहीं मानती थी, मेरी मम्मी को जाकर कान भर के आते थे। और घर में आकर रामायण महाभारत चालू। मेरे कोच ने बोला था, "तू रो लेना, पर बोलना कुछ मत। तेरे को कुछ करना है ना, तो हर्बलाइफ इंटरनेशनल वैकेशन क्वालीफाई कर। वो तेरा बेस्ट जवाब होगा तेरे परिवार के लिए, राइट? है ना?" तो मेरे कोच ने मुझे सिखाया था, गलत लोगों को सुनना बंद कर दो, अपने कोच और मेंटर को सुनना चालू करो और ट्रेनिंग्स में आओ। एक दिन जो लोग आपके लिए गलत बोल रहे हैं ना, वही आपके लिए ताली भी बजा रहे होंगे, ट्रस्ट मी। मेरे लिए छाया मैडम के लिए पॉसिबल हुआ है, डेफिनिटली आपके लिए भी होगा। ज़रूर होगा, है ना? क्योंकि आज हमारी शुरुआत ही किससे हुई है कि हमें प्रेसिडेंट्स टीम बनना है। और मैंने यहाँ पर आकर सीखा कैसे अननोन लोगों से बात करते हैं। तो मैंने 2013 से इन्विटेशन एक्टिविटी से शुरुआत किया था। आज भी मैं अपना इन्विटेशन कर रही हूँ। देखो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं। आई नो ज़माने के साथ में हमें बदलना चाहिए। पर देखो, आप में से कुछ लोग मेरी तरह भी रहेंगे ना, कि कुछ चीज़ें नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं है? है ना? एक बात बोलूँ, मैंने एक बार इवेंट में सुना था चंजीत सर के मुँह से, आपको जो नहीं आ रहा है ना, उसको साइड पे रखो। आपको जो नहीं आ रहा है ना, उसको साइड पे रखो। आपको जो आ रहा है ना, उसको पकड़ के भी आप प्रेज़िडेंट्स टीम बन सकते हो। तो मैंने देखा छाया मैडम ने तो क्या, कितने सारे फॉलोवर हैं, अनबिलीवेबल। आपको मालूम है मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ मैं। आप बोलोगे क्या मैडम आप कौन से जमाने के हो? अभी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। देखो, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। मैडम है, मैडम बन रहे हैं, मैं नहीं हूँ, फिर भी मैं कर रही हूँ। बस हमारे पास ऐसे बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग डीओएस हैं जो आपको आपके सिस्टम में सिखाए जा रहे हैं। बस अपने आप को सीखिए। क्यों? अपने बच्चों के लिए, अपने माता-पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, राइट? यहाँ पर आकर मैंने सीखा कैसे लोगों को अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में, अमेजिंग, हमारे फर्स्ट लाइन्स हैं, क्लब ऑपरेटर्स, आज से भी ज़्यादा, जिनकी वजह से आज हम लोग 7 स्टार हम लोगों ने क्वालीफाई किया है। हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के वैकेशंस हम लोग रन करते हैं। जब मैं कम्युनिटी में नहीं थी, मैंने मुंबई भी नहीं देखा था। जब मैं हर्बलाइफ में नहीं थे ना, पापा नहीं होने की वजह से कौन लेकर जाएगा? कौन लेकर जाएगा? और कभी लेकर भी गए तो मम्मी को लेकर जाते थे। हमारा तो मौका चांस लगता ही नहीं था, राइट? तो आज वैकेशंस हम लोग रन कर पा रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट थैंक्स टू दिस हर्बलाइफ इंटरनेशनल वैकेशन। लिखो नोटबुक में, आप में से यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार को आपके लिए प्राउड फील करते हुए देखना चाहते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने आपके परिवार वाले लोगों को बोला और आपको बोला, ये नहीं करना है, तेरे से नहीं होगा, ऐसा तो बहुत आता-जाता रहता है, बहुत सारे नेगेटिव बातें सुनाई है। लिखो नोटबुक के अंदर, उनको जवाब मुँह से नहीं देना है, उनको जवाब हर्बल लाइफ इंटरनेशनल वैकेशन क्वालीफाई करके देना है। मेरे मेंटर कहते थे, "अगर आपने हर्ब लाइफ परिवार का वैकेशन नहीं लिया, तो आपने हर्ब लाइफ को एन्जॉय ही नहीं किया।" अभी मुझे शब्द याद है, होटल भी याद है। और उसी दिन मैंने ठाना था, और 6 महीने बाकी थे, और उस टाइम पे पहला दुबई वैकेशन था। और मैं एक ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ, जिसके पास घर में किसी के भी पास पासपोर्ट नहीं था। ओके, बट थैंक्स टू हर्बल अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग्स एंड सपोर्ट सिस्टम, मेंटर एंड गुरु, मैंने फर्स्ट वैकेशन दुबई वैकेशन क्वालिफाई किया। देन हांगकांग वैकेशन, बाली वैकेशन, अबू धाबी, सिंगापुर, इस्तांबुल टर्की। मैं मेरे सास ससुर को इस्तांबुल टर्की वैकेशन में लेकर गई थी। एक बात बताऊं, आज मेरे सास ससुर मेरी बहुत मान सम्मान रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको इतना प्राउड है। एक नई बहू मेरे घर में आई और 4 महीने के बाद हमें वैकेशन में लेकर गई। और आपको मालूम है, जैसे छाया मैडम ने बोला,
कंपनी वैकेशन 5 स्टार, 7 स्टार होटल में देती है। और क्या तो हॉस्पिटैलिटी होती है। अपने पास करोड़ों रुपए भी रहेंगे ना, फिर भी हम ऐसे वैकेशन नहीं कर सकते। अभी तो है ही नहीं खैर वो बात अलग है। बट रहेंगे, फिर भी हम ऐसा वैकेशन नहीं कर सकते राइट? थैंक्स टू हर्बल लाइफ जिसकी वजह से शादी करने के बाद ऐसा सम्मान आज भी जो मेरी पूरी फ्रीडम मुझे मिली है, मेरे सास-ससुर के पास से हर्बल लाइफ करने की थैंक्स टू इस्तांबुल हर्बल लाइफ टर्की वैकेशन। साउथ अफ्रीका लॉकडाउन में क्वालिफाई किया था, नहीं जा पाए थे पर कंपनी ने अमेजिंग पैसे हमारे अकाउंट में दिए थे। सिंगापुर क्रूज़ वैकेशन, मेरा बेटा 1.5 साल का था। उसका पासपोर्ट बना, वैकेशन में आया। बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, बच्चे क्या में लेकर जाएँगे? आप अपने आप को इतना बड़ा बनाओ कि आप अपने माता-पिता, बच्चे, हस्बैंड को लेकर जा सको। कोलालमपुर मलेशिया वैकेशन, मॉरिशस वैकेशन, ये मेरी मम्मी है। अगेन मैं कहूँगी, હું મારી મમ્મીને પપ્પા પાછા नहीं આપી શકું। मैं मेरी मम्मी को पापा वापस नहीं दे सकती। पर थैंक्स टू हर्बल लाइफ वैकेशंस अपॉर्च्युनिटी आज मेरी मम्मी कितना एंजॉय कर रही है। आई फील सो ब्लेस्ड एंड अमेजिंग। लास्ट हमारा जापान वैकेशन था। हम लोगों ने अभी साउथ कोरिया 3 लेवल क्वालिफाई किया सियोल। सितंबर हम लोग जाने वाले हैं। वी आर सुपरबली एक्साइटेड। थैंक यू सो मच टू मिस्टर मार्क्यूस सर। ये मार्क्यूस सर की समाधि है। 2025 में जब मैं इवेंट में गई थी, वहाँ पर मुझे जाने का मौका मिला। शब्द नहीं मेरे पास ये साधु संत महात्मा के लिए। वैसा मानती हूँ, अगर ये व्यक्ति नहीं होते, तो ये बिन बाप की लड़की न जाने जीवन में कहाँ पर होती, है ना? सो रियली थैंक यू सो मच टू मिस्टर मार्क्यूस सर। आज वही लड़की जिसके पास में पासपोर्ट नहीं था, 18 से भी ज़्यादा अलग-अलग कंट्रीज़ में जाकर आ चुकी है। एक ऐसी लड़की जिसको लगता था कि जीवन में मेरे से कुछ नहीं होगा। जब मैं प्रेसिडेंट्स टीम बनी, तब कंपनी ने स्पेशल मुझे इन्विटेशन दिया। 3 नाइट्स 4 डेज़ हमें लॉस एंजेलिस, कैलिफोर्निया बुलाया। बेवर्ली हिल्स जो वहाँ का टॉप हॉलीवुड एरिया है, वहाँ पर मुझे होटल में स्टे हमें दिया। कंपनी के लैबोरेटरीज डॉक्टर्स के साथ में मुलाकात करने का, ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। पूरा एक्सपेंस कंपनी का था और रिकॉग्निशन इवनिंग। इसके लिए तो फ्रेंड्स ज़रूर से कम्युनिटी में इसके लिए प्रेसिडेंट्स टीम बनना है। जब प्रेसिडेंट्स टीम बनते हो, उस दिन उस नाइट पे आपके बगल में कंपनी के सीईओ बैठते हैं और आपकी पूरी स्टोरी, पूरी जर्नी आपकी शेयर करते हैं और आपके नाम की तख्ती इमेजिन करो आपके नाम की तख्ती आपके नाम की तख्ती लेकर आपको बताया जा रहा है, स्टीफन सर बोल रहे हैं, "यस सर मैडम, मैडम वहाँ पर जाकर लगाइए फेम ऑफ द वॉल के ऊपर। जब तक सूरज चाँद रहेगा, तब तक आपका नाम वहाँ पर रहने वाला है। इंडिया में भी और वहाँ पर भी। दिस अ प्राउड मोमेंट आप बना सकते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बट कुछ भी किए बिना जय-जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट? तो अपने आप को ट्रेनिंग्स में ले जाते रहिएगा। जब मैं डॉक्टर बनी थी तब मेरे समाज में किसी ने फ़ोन करके हमें अभिनंदन भी नहीं दिया। पर जब मैं ये प्रेज़िडेंट टीम बन के अमेरिका होकर आई, तब मेरे समाज वालों को मालूम पड़ा और उन्होंने मुझे बुलाकर स्पेशल रिकॉग्नाइज़ किया कि हमारे समाज की लड़की आज एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर हो चुकी है, अलग-अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रही है, थैंक्स टू हर्बल लाइफ अपॉर्च्युनिटी। जो सम्मान में समाज ने मेरी मम्मी के लिए लाना चाहती थी, आज ये हर्बलाइफ परिवार की वजह से आया है। ऑफ कोर्स हमारा अमेजिंग हाउस है, ये मेरे अमेजिंग मेरे हस्बैंड हैं। मेरे हस्बैंड मेरे से 3 साल छोटे हैं बाय द वे, हमारा लव मैरिज है, बट वी फील ब्लेस्ड एंड अमेजिंग, ओके। एंड रिसेंटली हम लोगों ने 1 मिलियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्वालीफाई किया है, थैंक्स टू माय मेंटर संदीप सर, माय कोच तरुण सर, सपना मैडम, जिन्होंने हमेशा ये बताया अपना पर्सनल वॉल्यूम हायर करो, अपना खुद का डेली कर्मा करो, अपने रूटीन को सही करो, अपना काम करोगे ना, ईश्वर आपको अपने टाइम पे सब दे ही देगा, राइट? तो रिसेंटली हम लोगों ने क्वालिफाई किया है एंड सक्सेस का फॉर्मूला स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, विजन एंड निरंतरता, राइट? और कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग्स और इवेंट से आने वाली है। थैंक यू सो मच टू मिस्टर मार्क्विस सर, माय मेंटर, माय गुरु प्रसाद सर, देवी मैम, मिथुन सर, राइट? उषा मैम, दिल से धन्यवाद। इनके लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है। एंड लास्ट में अपने ऊपर यकीन रखो, बिलीव इन योरसेल्फ। अपनी सेहत का ध्यान रखो। याद रखिएगा ऑक्सीजन मास्क का एग्जाम्पल। आप सही रहोगे तो सबको सही रख पाओगे, राइट? कीप लर्निंग। हर ट्रेनिंग्स मीटिंग में आइए, कसम खाइए, खाइए कसम, है ना? खाइए कसम। ये बहुत ट्रेनिंग के दिन आपको बहुत बड़ा बनाने वाली है। और दूसरी लेडीज़ को सपोर्ट कीजिए ऐसी अपॉर्च्युनिटी दिखाकर कि वो भी अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा बेहतरीन मेरे से, छाया मैडम से भी ज़्यादा अमेज़िंग आने वाला टाइम में डेफ़िनिटली कर पाएँ, राइट? लास्ट में हिम्मत के साथ नेतृत्व करें, अपने कामों से प्रेरित करें और मकसद के साथ आगे बढ़ें और वैसा ही कुछ अमेज़िंग मकसद हमें कम्युनिटी परिवार ने दिया है।